नमस्कार बच्चों, ई लर्निंग कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ एवं निरोग होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों आइए आज हम संस्कृत विषय से पढ़ते हैं। पाठ 5 श्लोक समुच्चय अर्थात श्लोकों का समूह। बच्चों क्या आप जानते हैं संस्कृत साहित्य ऐसे श्लोकों के लिए प्रसिद्ध है जिनमें अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं। शीर्षक देखिए, श्लोक समुच्चय अर्थात श्लोक समूह। शताब्दियों पूर्व लिखे गए ये श्लोक आज भी प्रासंगिक हैं और सदा रहेंगे। इनमें जीवन के मूल्य निहित हैं। सस्वर वाचन पुनर्वाचन करने से ये सरलता से कंठस्थ हो जाते हैं। तो आइए आज हम भी इन श्लोकों का वाचन करें और आनंद लेते हैं। हमारा पहला श्लोक है, वाणी रसवती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम। अर्थात जिस मनुष्य की वाणी मीठी है, यानी कि जो मनुष्य मृदुभाषी होते हैं, जिसका कार्य परिश्रम से युक्त है, जो व्यक्ति परिश्रमी होते हैं एवं जिसका धन दान करने में प्रयुक्त होता है, यानी कि जो व्यक्ति दानी होते हैं उसका जीवन सफल है, यानी कि ऐसे व्यक्तियों का जीवन सफल माना गया है। हमारा दूसरा श्लोक है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। इसका भावार्थ है, जिसके पास अपनी बुद्धि नहीं है, अपना विवेक नहीं है, उसकी कोई शास्त्र भी भला क्या सहायता कर सकता है। ये बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे अंधे व्यक्ति के लिए दर्पण कुछ नहीं कर सकता। दर्पण अंधे व्यक्ति के लिए अनुपयोगी होता है, क्योंकि अंधा व्यक्ति दर्पण को देख ही नहीं सकता है। उसी प्रकार विवेकहीन, अज्ञानी, बुद्धिहीन व्यक्तियों के लिए हर तरह का शास्त्र भी अनुपयोगी होता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति शास्त्रों को समझने में असमर्थ होते हैं। हमारा अगला श्लोक है, शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधवो न ही सर्वत्र चंदनम न वने वने। अर्थात न प्रत्येक पर्वत पर मणिमाणिक्य ही प्राप्त होते हैं और न ही प्रत्येक हाथी के मस्तक से मुक्ता मणि प्राप्त होती है। संसार में मनुष्यों की कमी न होने पर भी साधु पुरुष नहीं मिलते हैं। इसी प्रकार सभी वनों में चंदन के वृक्ष उपलब्ध नहीं होते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि हर वनों में चंदन के वृक्ष पाए ही जाते हैं। अगला श्लोक है, चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमा चंद्र चंद्रनयो मध्ये शीतला साधु संगति। अर्थात संसार में चंदन को शीतल माना जाता है, लेकिन चंद्रमा चंदन से भी शीतल होता है। अच्छे मित्रों का साथ चंद्र और चंदन दोनों की तुलना में अधिक शीतलता देने वाला होता है, क्योंकि अच्छे मित्र हमेशा हमें अच्छे मार्ग पे ले जाते हैं। इसके बाद अगला श्लोक है, शरदि न वर्षति गर्जति वर्षति वर्षासु निःस्वनो मेघः नीचो वदति न कुरुते न वदति सुजनः करोत एव। अर्थात शरद ऋतु के बादल केवल गरजते हैं, बरसते नहीं हैं। वर्षा ऋतु के बादल बरसते हैं लेकिन गरजते नहीं हैं। जैसे निकृष्ट व्यक्ति केवल बोलते हैं, कुछ करते नहीं हैं, परंतु सज्जन व्यक्ति करते हैं लेकिन बोलते नहीं हैं। बच्चों उम्मीद है आप लोग को इन श्लोकों का अर्थ समझ में आया होगा। आइए आज अब हम ध्यातव्य बातें पढ़ते हैं। पहला है, विशेष पद के लिंग, वचन व विभक्ति के अनुसार विशेषण का रूप यथा शीतला साधु संगति। दूसरा है, शब्दों के लिंग यथा दर्पणः मेघः जीवितम शास्त्रम। तीसरा है, यस्य तस्य संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग। चौथा है, विहीन शब्द के साथ तृतीया प्रयोग यथा
लोचनाभ्याम विहीनस्य। दूसरा, तुलना में पंचमी प्रयोग यथा चंदनात् अपि चंद्रमा। बच्चों इसके बाद शब्दार्थ पढ़ते हैं। क्रिया, क्रिया का अर्थ होता है काम। लक्ष्मी, धन की देवी या धन संपत्ति। जीवितम मतलब जीवन। प्रज्ञा अर्थात बुद्धि। गजे गजे, हर हाथी पर या 1 गज की दूरी पर। दर्पणः का अर्थ होता है शीशा। शैले का अर्थ होता है पर्वत पर। माणिक्यम का अर्थ होता है मणि और मौक्तिकम का अर्थ होता है मोती। साधवा का अर्थ होगा अच्छे लोग। शरद ऋतु में। सुजनः सज्जन, लोके संसार में। सर्वनाम पदामी, यस्य अर्थात जिसका, तस्य अर्थात उसका। क्रियापदानी है वर्षति, वर्षा होती या करता है। कुरुते, करता है या करती है। विशेषण पदानी रसवती अर्थात मधुर। श्रमवती, परिश्रमपूर्ण। निःस्वनः, बिना शब्द के। बच्चों इन्हीं शब्दार्थ में से चुनकर आप 10 कठिन शब्दों को कठिन शब्द के रूप में 3-3 बार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। उसके पश्चात आप लोग इन्हीं शब्दार्थ में से 10 शब्दार्थ लिखेंगे। उसके बाद आप लोग लिखितम प्रश्न में से प्रश्न संख्या 1 एवं प्रश्न संख्या 2 का उत्तर अपनी कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद बच्चों।